नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। एक युग ऐसा था जब लोग अपने आप चीज़ों को ढूंढ रहे होते थे और चीज़ों को ढूंढ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते थे। उनके पास इंटरनेट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, उनके पास किसी कोई पुस्तक अवेलेबल नहीं थी, कोई मित्र ऐसा अवेलेबल नहीं था जो उनके प्रश्नों का जवाब दे सके। उनके पास कोई ज्ञान लेने के कोई साधन नहीं थे। लेकिन एक कहते हैं ना, हर व्यक्ति के पास कुछ खास चीज़ें होती हैं। वो क्या खास चीज़ थी? खोज की प्रवृत्ति। वो खोज की प्रवृत्ति थी जिनसे उन लोगों को आचार्य नाम दे दिया जाता था। वहाँ उस समय वैज्ञानिक जैसे कोई नाम और लोग नहीं जानते थे। सिर्फ एक ही नाम, उनको आचार्य के नाम से पुकारा जाता था। वो किसी भी फील्ड के हो सकते थे, उनको इसी नाम से पुकारा जाता था और वो उस पर काम किया करते थे। और वो प्रतिदिन उन चीज़ों में खोज में लगे रहते थे कि किस तरीके से कोई नई चीज़ का ज्ञान हमें मिले, कोई नई चीज़ हम जाने जिससे हम कुछ नया कर सकें। मान लीजिए उनको एक कांच ही मिला, वो उस कांच को का टुकड़ा मिला चमकीला, तो वो उसको उठा लिया। एक दूसरा व्यक्ति है जिसको हो सकता है हीरा भी मिले, वो हीरे को फेंक देगा क्योंकि उसको कोई रुचि नहीं है जानने में कि क्या है। लेकिन दूसरे को कांच मिला, फिर उसने उसी तरीके का कोई दूसरा टुकड़ा उठाया, फिर देखा कि ये भी कोई चमकने वाली चीज़ है। इसी तरीके से किसी ने खोज की होगी, तब जाकर एक हीरे की तलाश किसी ने की होगी। शायद इसी तरीके से वो लोग अपनी रिसर्च को बराबर चलाते रहते थे। चाहे वो मैथ का आविष्कार हो या फिर वो किसी अन्य चीज़ का आविष्कार हो, उस समय आविष्कार करने का मतलब व्यक्ति का पूरा जीवन, पूरा संघर्ष लगता था और उसकी स्वयं की शक्ति होती थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था जिसके माध्यम से वो अपने रास्ते को खोज करके आगे बढ़ सके। कोई माध्यम नहीं था उसके पास कि जहाँ वो अपने आप को चला सके। ना पढ़ाने वाले आचार्य थे, ना पढ़ने वाले स्टूडेंट तैयार होते थे। न क्योंकि पढ़ाने वाले जो लोग इस तरीके के किसी भी खास फील्ड के जानकार होते थे, वो लोग तो खास लोगों के लिए जो है वो नियुक्त किए जाते थे। यानी राजाओं के पास उन लोगों की नियुक्ति हो जाती थी। राज दरबार के खास व्यक्ति के रूप में उनको जगह दी जाती थी, चाहे वो किसी भी फील्ड के खास व्यक्ति हों। उनको राज दरबार में जगह मिलती थी सामान्य इंसान की पहुंच से। अब वो परे थे, सामान्य इंसान उनको नहीं छू सकता था। लेकिन वही लोग थे जो जीवन में नए नए आविष्कार करते रहते थे, चीज़ें करते रहते थे और उन्होंने सारी चीज़ें अपने आप जो है वो बनाना, सीखना, समझना और आगे बढ़ना शुरू किया। लगातार वो काम में लगे रहे, अपने अपने कामों में, अलग अलग फील्ड में लगे रहे। यदि दवा की ज़रूरत हुई तो दवा हो सकता है कि दवा जिस तरीके से आज एक समय था कोरोना का, जहाँ 2 दिन 3 दिन के अंदर कोरोना की दवा जो है साइंटिस्ट ने खोज करके तुरंत बना करके रख दी। वो किस कारण से हुई? क्योंकि आज इतनी बड़ी लैब्स हमारे पास हैं, इतने सारे साइंटिस्ट एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं। किस फील्ड में काम? केमिस्ट्री की फील्ड में काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं। वो 24 घंटे तैयार हैं कि कौन सी बीमारी है, उस पर काम कर, उसके लिए कौन सी दवा उपयुक्त हो सकती है। यदि बीमारी मिल गई तो उसके लिए दवा कौन सी उपयुक्त हो सकती है, इसके लिए दिन रात लग जाते हैं। कोरोना की वजह से हमको ये पता लगा कि 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर किसी बीमारी का इलाज आ सकता है। ये एक जगह से नहीं आया, ये कई जगह से इलाज संभव हुआ। बहुत सारे से वैज्ञानिक थे और उन वैज्ञानिकों में जिन्होंने सबसे पहले कम समय में, कम पैसे में दवा उपलब्ध कराई, उन लोगों को विशेष रूप से जो है वो पहचाना गया। लेकिन आज भी दुनिया नहीं जानती है कि उनका नाम क्या है। ऐसे लोग अक्सर कोने में रह जाते हैं क्योंकि उन लोगों को यदि जानते हैं तो उसी फील्ड के लोग जानते हैं, लेकिन अन्य लोग उसको नहीं जान पाते। कारण ये कि उन लोगों की पहले रुचि नहीं है, अपने ही सब्जेक्ट में रुचि नहीं, दूसरे में क्या रुचि रखेंगे। तो इसलिए वो लोग उससे अलग थे। लेकिन आज की दुनिया बिल्कुल अलग। आज की दुनिया में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। किसी काम को करने चलिए, आपके पास बहुत सारी जानकारी। एक समय वो था जब हमने अपनी रिसर्च करने के लिए अपना सब्जेक्ट
जो हमने अपनी सिनॉप्सिस भेजी, मालूम पड़ा कि 2 साल के बाद हमारे पास सूचना मिलती है कि आपको पीएचडी की अनुमति मिल गई, लेकिन आपका विषय जो है वो उस पर आप नहीं कर सकते, दूसरी सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी। उस समय कितना खेद होता है जब आप अपने काम में लग रहे होते हैं और काम के बाद एकदम अचानक कह दिया जाता है 2 साल में पूरी रिसर्च हो जाती है, 2 साल बाद तो सिनॉप्सिस जो है कैंसिल कर दी गई और दूसरा सब्जेक्ट दे दिया, दूसरे सब्जेक्ट की खोज करके दूसरा सब्जेक्ट आप दीजिए। तो एक समय वो था और एक समय आज का है कि आज आप एक दिन में देखिए कि कौन कौन सी रिसर्च हो रही है, आपको पता लग जाएगी एक ही सब्जेक्ट पर कितनी रिसर्च हुई है और आप उस पर देख करके अपने काम को बढ़ा सकते हैं। आपको पता लग सकती है कि इतना तक काम हो गया है, अब इससे आगे हम काम कर सकते हैं। पहले समय में ना तो बुक्स सही से अवेलेबल हो पा रही हैं, 10 जगह जा रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, बुक सेलर से बोल रहे हैं, तो वो भी इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है। दूसरी बात, उसकी पकड़ उतनी नहीं है, उतनी पहुंच नहीं है, ये डाक डिलीवरी देर से हो रही है, बहुत सारे कारण होते थे, जबकि आपके पास चीज़ें ही नहीं पहुंच पा रही। आपके पास किसी तरीके का सपोर्ट नहीं है। यदि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो स्कॉलरशिप में के लिए भी जाने के लिए आपको घर के वालों से अनुमति लेनी पड़ी, वो भी नहीं मिल रही। फैमिली है, परेशानी है, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप 1.5-2 साल आप लगे और आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री आपके हाथ में आती है, और वो भी यदि एक अच्छा रिसर्च करने वाला है तो वो डिग्री के साथ साथ कई सारी चीज़ें एक साथ प्राप्त कर लेता है, यानी नेम, फेम, पैसा, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कारण ये, एक तो पहचान बन जाती है उसकी, तुरंत वो चीज़ें सारी इंटरनेट पे चेक हो जाती हैं, सारी सब कुछ तुरंत ही हो जाता है। आगे बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत ही नहीं। यदि एक ब्रिलियंट स्कॉलर है तो बहुत जल्दी वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर जाता है। वही दूसरे लोग जो थे वो बहुत समय लगने के बाद भी, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जहाँ पर सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात ये होती थी कि जो स्टूडेंट काम कर रहे थे होते थे, उनको यही पता नहीं होता था कि बुक लेनी कहाँ से। गाइड कहीं और है और ख़ुद कहीं और रहते हैं। मालूम पड़ा कि एक गाइड ले लिया, मतलब 200, 300, 400 किलोमीटर नहीं, 1,000 किलोमीटर पे गाइड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, और वहाँ पर जाकर के आप अपनी रिसर्च के लिए वो चेक नहीं करा सकते। जाएंगे तो इतना पैसा चाहिए यदि अपने पास से कर रहे हैं, और हार करके व्यक्ति 4-5 साल लगाने के बाद पीछे हट जाता था और डिग्री भी उसको नहीं मिल पाती थी, और इतना हताश होता था, इतना टूटता था कि जीवन ही को समाप्त कर देने की व्यक्ति के मन में इच्छा हो जाती थी। बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते थे। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करने के फील्ड में आज भी कर लेते हैं, जब अपने पैसे से लगा करके करते हैं और सफलता नहीं मिलती, लास्ट तक कोई अच्छा गाइड नहीं मिल पाता, तो आदमी अपना सिर पीट लेता कि क्या करें। देखने वाला, चेक करने वाला कोई नहीं है, कोई रास्ता देने वाला नहीं है, किताबें नहीं है, चीज़ें नहीं है, आके करें तो कैसे। काम ही नहीं हो पा रहा, काम करा कैसे जाए जब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो आज एक ऐसा समय, और एक समय ऐसा था कि जब लोग जो है काम करना चाहते थे, लेकिन आज जब काम करना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ आपकी एक बार उसमें एंट्री होना चाहिए, आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। यदि गाइड भी उपलब्ध हो जाएंगे, तुरंत पता लग जाएगा कि आपको मिल सकते हैं गाइड कि नहीं मिल सकते। सब इंटरनेट पे आप पता है कि भाई इतने ही गाइड हैं और इतने ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है। तो इस यूनिवर्सिटी के पास इतने ही गाइड अवेलेबल हैं, तुरंत आपके पास उसका सारी चीज़ें जानकारी में आ जाएंगी। और एक समय वो था। तो जीवन में आपको ये सब चीज़ें किससे पता लगती हैं? जब ये चीज़ें पता लगती हैं आपके जीवन के अनुभव से। जीवन का जब अनुभव होता है तब आपको दोनों तरह के युग, लेकिन वो समय भी महत्व रखता है कि जब व्यक्ति अपने आप से ही खड़ा होता था, जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ जितनी बातें हमने की वो ऐसा भी कुछ नहीं था, जहाँ मैंने बताया कि व्यक्ति सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, चलते चलते एक कांच का टुकड़ा लगा, वो उसी को उठा करके देखने लगा और काम शुरू हो गया। दवाई की ज़रूरत पड़ी, देखा कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई, तो वो खोजने निकल गया कि अब कौन सी दवा दी जाए उसके, जिस तरीके से कि और लोगों के बारे में सुनते हैं कि जब कोई चीज़ नहीं होती तो वो लोग परेशान होकर के किसी तरीके से खोज पर निकल पड़ते थे। पत्तों के बारे में, तरह तरह के जो बायो के अंदर जितनी भी रिसर्च होती हैं वो इसी से रिलेटेड है कि जब लोगों ने
खोजबीन की कि किस दवा, कौन सी मेडिसिन में कौन सी हर्ब काम कर सकती है, कौन सी लीफ काम कर सकती है, वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मालूम करना शुरू कर दिया फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स में क्या, कौन सा कितने साल पुराना है। तो ये सब जो जानकारी है, जो हासिल करने की जो एक टेक्निक जो है, उसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी और उसका जो हम समय देखते हैं वो अब चल रहा है, जब लोग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन काम दोनों पर करना पड़ता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करना पड़ता, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज आपको काम करने में बहुत सारी सुविधाएं हैं और काम के बाद सफलता भी जल्दी मिल जाती है। पहले इतनी जल्दी सफलता का तो सवाल ही नहीं था। पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती थी, या सफलता हासिल होती तो इतनी कम होती थी कि व्यक्ति को बस सामान्य जीवन चलता था उसका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। प्रेमचंद जी अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाए, कोई बहुत बड़ा नाम उस समय उनके, नाम तो खैर उनका हुआ था उस समय भी, लेकिन वो पैसे की बात करें तो निराला जी की बात करिए आप, उनका जीवन किस तरीके का रहा। जबकि वो एक बहुत अच्छे जो लेखक रहे, कवि रहे, दोनों चीज़ें रहीं, लेकिन व्यक्ति उभर के आना वो आसान नहीं था। आज आसान है, लेकिन उसके लिए भी काम तो हर समय करना पड़ता है। काम बिना करे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन काम करने के बाद भी यदि काम की वैल्यू हो गई तो समझ लीजिए कि जीवन आपका सही है। कम से कम किसी ने तो उस चीज़ को समझा कि ये क्या काम है। काम के बाद भी यदि आपको पहचान मिल गई, बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि काम के बाद भी आपको पहचाना गया, काम को समझा गया। और इस युग का तो लाभ उठाना बहुत ज़रूरी है। यदि आज अब आप देखिए ना कि जो लोग इंटरनेट से जुड़े थे, हमारे समय में जब इंटरनेट आया, हम क्या कहें, हमारे 2016 तक भी जब कभी कोई बात होती थी तो, और मैं जब भी कभी किसी तरीके से कंप्यूटर के लिए बात करती थी तो मेरे हस्बैंड कह दिया करते, कंप्यूटर पे क्या देखोगी, उसमें इतना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम करो। और मैं भी सोचती थी उसमें क्या है, बाहर से करवा लेंगे टाइप बाइप, यही तो होता होगा। इतना ध्यान ही नहीं दिया कि वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको सीखना ज़रूरी है, लेकिन नहीं दिया ध्यान, तो नहीं दिया। बाद में अलग दूसरी परिस्थितियाँ बनी। आज जब हम देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है वो, चूक हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, समय के दौर से पहले पता लग गया, चीज़ भी सामने थी, दूसरों को भी करते थे, छूने भी नहीं दिया जाता था। देखने की तो बात बहुत दूर की हो गई, छूने भी नहीं दिया जाता था। कहीं जाकर के साइबर कैफ़े में बैठ नहीं सकते थे, घर से बाहर तक अपने जॉब में ही लगे हुए, काम में ही लगे हुए, कभी उस तरफ जाने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी लापरवाही के कारण से छूट गई, जो कि आज की दौर की सबसे बड़ी चीज़ हुई साबित। आज जितने लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए बहुत जल्दी, बहुत, क्योंकि हर चीज़ की मास्टरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्व रखती है, कहीं ना कहीं क्या पूरा महत्व रखती है हर फील्ड की जानकारी। और ये तो आज के युग की सबसे बड़ी जो है आवश्यकता है कि आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, सब चीज़ें हैं, तो अब आप काम कैसे करेंगे इस फील्ड में, काम ही नहीं कर सकते बिना इन चीज़ों के। तो जानकारी तो आपको अब लेनी पड़ेगी, तब नहीं ली तो अब लेनी पड़ेगी, लेनी तो पड़ेगी, क्योंकि बिना इसके आप चल नहीं सकते। तो जीवन में कभी कभी जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है, युग के साथ चलो, लेकिन युग से आगे देखते हुए, युग के पीछे देखते हुए, दोनों चीज़ें देखना जरूरी है। पीछे भी देखना पड़ेगा, क्या क्या हो चुका है, इस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है। लेकिन ये ध्यान एक दिन में नहीं आ सकता, ये ध्यान दो ही तरीके से आ सकता है। या तो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड पर काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा, या आपने कोई ऐसा तरीका बना रखा है कि भाई मैं, आपको है कि भाई चाहे मुझे 1 घंटे मिले, 10 मिनट मिले, मैं 10 मिनट कुछ पुरानी किताबों को मैं पढ़ूंगा ज़रूर। तो आपने यदि आदत बना रखी है तो निश्चित रूप से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि आगे की चीज़ें तो आपको सामने दिखाई दे रही हैं और वो तो संपर्क में भी आती हैं, न्यूज़ में भी आप देख लेते हैं, कहीं ना कहीं आपके टच में आ जाती हैं, लोग बोल देते हैं, पता लग जाती है
चीज़ें कहीं ना कहीं वो संपर्क में आती हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उनका तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बताने वाला भी व्यक्ति पूरी जानकारी रखता है या नहीं रखता है, ये कोई ज़रूरी बात तो नहीं है, इसलिए उसका अध्ययन ज़रूरी है। जैसे अब ये जैसे संस्कृत होने की वजह से सारे वेद पढ़ने का मौका मिला, लेकिन लापरवाही के कारण से उन चीज़ों को छोड़ दिया। अब यदि हम पूरी चीज़ें देखें तो यहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको डिटेल से जानने के लिए थोड़ा एक बार उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फ़ायदा तो निश्चित रूप से अभी जो चीज़ें हम सोचते हैं कि देखो हमने कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे सामने आके सामने आई, काम किया और उसके बाद हमने लापरवाही की, तो उन चीज़ों का लापरवाही का खामियाजा जो है उठाना पड़ता है। लापरवाही किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। चीज़ें वैल्यूबल होती हैं, जानने की ज़रूरत आपको है, ना कि दूसरे को। आपको हर चीज़ की वैल्यू करना आना चाहिए और जीवन में अपने युग के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की आवश्यकता है, और उसी तरीके से जब आप चलेंगे तो देखेंगे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।